तो कभी तो पत्नी का दुख, कभी पति का दुख, कभी भाई का दुख, तो कभी बहन का दुख। ये दुख बहुत बड़ा बेशर्म है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, ये दुख किसी भी समय आ सकता है। एक बार एक सेठ जी के घर में और हानि प्रवेश हो गई। क्या प्रवेश हो गई? हानि। लाभ ने दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया अब हमें क्या करो, हमें नंबर दो, हटो में जान दो। एकदम से महाराज लाभ ने दोनों हाथ जोड़े, बोले कोई बात नहीं, अब तुम रह ले, ज्यादा दिन तक हमने आराम कर ले। श्रोताओं, सेठ जी के घर में शाम को खिचड़ी बनी। क्या बनी? खिचड़ी। खिचड़ी में मैया आई, मैयू ने चावल डाल दे और चावल के बाद नमक डाल दो। तो बहू ने जानी मैया ने नमक ना डालो, बहू ने डाल दो। बिटिया ने जानी भाभी ने नमक ना डालो, बिटियों ने डाल दे। अब माता बहन भाई बंधु जो आते हैं नमक डालते चलो जाते हैं। अब श्रोताओं, 100 ग्राम चावल में 150 ग्राम नमक डलगो, तो बताओ उसका स्वभाव कैसा होगा? यानी कि नमक का स्वभाव होता है तीखा। एक बात और बता दें श्रोताओं, शाम को जैसे ही, और पहले का नियम बहुत अलग था श्रोताओं। पहले नियम ये था कि घर में अगर कोई भी सब्जी या सामग्री बनती थी तो सबसे पहले सबसे बड़े जो घर में होते थे उनको खिलाया जाता था। लेकिन परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े परिवर्तन है गो। पहले की माताएं पहले बनाती थी, पहले भोग भी लगाती थी, भोग लगाने के बाद में पहले अपने सास ससुर को खवाती, तक के बाद पति को सबको खावे के बाद में खुद खाती थी। लेकिन परिवर्तन इतना हो गो कि बनाती जाती, अगर भूख लग गई तो तुरंत खाती हो जाती है। बनाती जाती, खाती जाती है। हाँ, परिवर्तन ज्यादा होएगो भैया। खैर कोई बात नहीं, परिवर्तन होएगो तो परिवर्तन धीरे धीरे डालो। लेकिन अभी भी सभ्यता मौजूद है परीक्षित महाराज। अभी भी घर में सभ्यता बहुत मौजूद है, और सबसे ज्यादा अगर मौजूदगी है सभ्यता की तो अपने देहात क्षेत्र में। और जो सिटियन की होती है वे तो अपनी सभ्यता बिल्कुल चाट गई है। हाँ, सभ्यता बिल्कुल चाट गई। आप देखो देहात क्षेत्र में भोजन ग्रहण करने के लिए जाना तो धरती पर बैठाल करके, जमीन पर बैठाल करके खाते, लेकिन सिटी में जाओ तो ठाड़े होके खाते हैं। परिवर्तन ज्यादा ना है लोगों। सेठ जी जैसे ही आए, सेठ जी को खिचड़ी बरसी तो सेठ जी ने जैसे पहलो को और दो, मन में विचार करो, हमें जा लगा तो है कि घर में हानि प्रवेश हो गई। सेठ जी ने माता बहन भाई बंधु खिचड़ी खाए गए। घर वाले ने पूछा, ये बताओ खिचड़ी किसने बनाई आज? खिचड़ी का स्वाद ही कुछ अलग है। मेरे श्रोता बंधु खिचड़ी खा गए। बेटा आया, बेटा ने कहा पिताजी खिचड़ी खा गए? बोले हाँ। बोले कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं। बोले जब पिताजी ने ना कहो तो हम कहवे वाले कौन हो? तो बेटो ने ना कही और सासू ने खाओ, उन्होंने कछु ना कही। धीरे धीरे नंबर आओ बहू को। बहू ने मन में विचार करो, जिन सब लोगों ने खाई ली तो हम खाए ले, काई गले अपनी पोल पट्टी खोले। उसी समय महाराज हानि ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु हमें माफ करो। बोले काई? बोले जब तुम 100 ग्राम चावल में 150 ग्राम नमक खाए सकत हो तो कौन ना मेरो नंबर वाजे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए नारायण हरि महाराज की।